नमस्कार दोस्तों, अभी शेनिगन वीज़ा का जो टूर का सीज़न है वो ऑन है। गर्मियों में बहुत टूरिस्ट वीज़ा मिलते हैं, बहुत से वीज़ा निकले हैं। मैं आपको यहाँ साइड में लगा भी दूंगा, आप एक बार टीम से बात करके उनसे भी बात कर पाएंगे। तो अभी जो टूरिस्ट वीज़ा चला हुआ है वो सबसे ज़्यादा जो है वो आपको मिलेगा ईस्टर्न यूरोप का। अब ईस्टर्न यूरोप के अंदर जो कंट्रीज़ हैं वो आपको मिल जाती हैं। हंगरी हो गया, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड में भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो काफ़ी वीज़ाज आप लोगों को गर्मियों के दौरान देते हैं, क्योंकि टूरिज़्म उनका मेन बिजनेस रहता है वहाँ के लोगों का, वहीं से पूरी कंट्री की इकोनॉमी चलती है। सेकंड ऑप्शंस जो होता है वो फिर आप वेस्ट की साइड में चले जाएंगे तो फिर फ्रांस आपको मिल जाता है, उसके बाद स्पेन मिल जाता है। तो स्पेन हम लोग बहुत कम टूरिस्ट वीज़ा सजेस्ट करते हैं, पुर्तगाल हम बहुत कम करते हैं, इटली बहुत कम करते हैं। रीज़न ये है कि वहाँ इंडियन का जो रिकॉर्ड है वो सही नहीं है। जब आप ऊपर की तरफ आना शुरू करेंगे तो ऊपर में सिर्फ 2-3 कंट्रीज़ हैं जहाँ ज़्यादा वीज़ा मिलते हैं। फिनलैंड का हो गया, आपको स्वीडन का कर सकते हैं, नॉर्वे का कर सकते हो। ये 3 कंट्रीज़ हैं जो आप ऊपर कर सकते हो। नीचे आएंगे तो जर्मनी की तरफ आप कर सकते हो, जर्मनी का और नीदरलैंड का। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। हम लोगों ने एक नया सिस्टम शुरू किया है, वो है भाई आफ्टर वीज़ा जो हम आपसे पैसे लेंगे। हम लोग कोई रिस्क का पैसा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप लोग खुद अपनी प्रोफाइल पे रिस्क लोगे तो हम लोग उसका कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। आप लोगों की जो एम्बेसी फीस है, लगभग वीएफएस और एम्बेसी दोनों मिला करके 8,500 से 9,000 बनता है, वो आप खुद भरेंगे। होटल बुकिंग का हो गया, टिकट की आइटनरी का हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस का हो गया, इन चीज़ों को मिला करके जो नियरली, और ऑफिस का जो खर्चा हो गया, उस चीज़ को मिला करके 4 से 5,000 का खर्चा बनता है। ये 4-5 हज़ार जो है वो हम लोग आपसे सिर्फ चार्ज कर रहे हैं शुरू में, और जो हम लोगों का प्रॉफिट होगा उसको आप हम लोगों को वीज़ा के बाद दे सकते हैं। एम्बेसी फीस का पहले हो चला जाएगा वीएफएस का, और जो ऑफिस के खर्चे प्लस आपके इंश्योरेंस का हो गया, आपकी होटल बुकिंग्स का हो गया। होटल बुकिंग्स जो है वो हम लोग होल्ड पे डाल करके करते हैं, जो इसको हम कंफर्म्ड वाली करते हैं। ये नहीं है कि वो booking.com से करके आपको दे दी। booking.com सबसे लास्ट हथियार होता है, क्योंकि booking.com पे कब वो कैंसिल कर दे ये कोई कुछ नहीं कह सकता। और अगर आपकी होटल बुकिंग कैंसिल हो जाए तो फिर वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकते हैं, और मोस्टली कर भी देते हैं इस बात में। तो ये कुछ चीज़ें हैं आप लोगों को बहुत ध्यान रखनी है। हम लोगों ने मार्केट में जो शुरू किया है वो सिर्फ इसलिए किया है शेनिगन के लिए, ताकि आप लोगों को एक ऑप्शंस दे सके हम लोग कि आप अगर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को रिस्क लेने की ज़रूरत, और अगर वीज़ा नहीं लगता है तो फिर आप लोगों का जो नॉर्मल खर्चा है बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम उतना आप कीजिएगा। और नंबर दिया हुआ है, आप नंबर पे कांटेक्ट करके टीम से बात कर सकते हैं। थैंक यू।